अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत दिन हो गए थे मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। बहुत ही टफ़ रूटीन हो गई थी जैसे ही स्कूल खुले हैं बच्चों के, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोज़ एडिट करने का। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। बहुत मुझे बुरा लगता है जब मुझे 2-3 दिन हो जाते हैं और मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। मुझे इससे लगता है कि मेरी पूरी मेहनत पे जैसे पानी फेर गया हो। तो मैं सोच रही थी आज मैं कैसे भी करके अपना व्लॉग अपलोड करूँगी और एडिट भी कर लूँगी। तो आज था जुमे का दिन और आज थी छुट्टी क्योंकि आज था जेलम। और अगले इससे एक दिन पहले भी छुट्टी थी 14 अगस्त की, क्योंकि 13 तारीख पे बच्चों ने सेलिब्रेट कर लिया था स्कूल में। तो 14 तारीख पे बच्चों को छुट्टी हुई थी स्कूल की। और उसके अलावा सैटरडे संडे 4 दिन की इस दफ़ा बच्चों को छुट्टी मिली है। और बच्चे तो अभी स्कूल जा रहे थे और उनकी रूटीन भी अभी सेट हुई थी, क्योंकि इतनी छुट्टियां खा के बच्चे भी बोर हो गए थे घर में। तो अभी वो लोग परेशान हो रहे थे कि हमें स्कूल जाना है। सुबह में अपने टाइम पे उठ जाते हैं, फिर सवाल शुरू हो जाता है बच्चों का कि हमें स्कूल जाना है, क्यों नहीं हमें भेज रहे हैं स्कूल। तो मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि बच्चों की स्कूल की तरफ से छुट्टियाँ चल रही है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बच्चों को अपने स्कूल में बहुत मज़ा आता है और बहुत ही अपने स्कूल के साथ उनका दिल लग गया है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो है ना स्कूल से दिल लगाए रखें। और उसके अलावा इनकी रूटीन तो वैसे भी बिल्कुल सेट है। वो ये लोग रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, तो इनको उठने में कोई मसला नहीं होता। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें जैसे हम सुबह में उठें ना तो हम घर में फारिग ना बैठें, अपने स्कूल चले जाएं। तो ये भी एक अच्छी आदत है मेरे बच्चों की। तो बस खैरियत से मंडे से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी बच्चों की और बच्चे अपने स्कूल जाएंगे और वैसे ही अपने स्कूल में मसरूफ़ हो जाएंगे। और हम भी अपनी रूटीन में मसरूफ़ वैसे भी हर वक्त होते हैं, पर तब जो है ना हमारी रूटीन बिल्कुल टफ़ हो जाती है, क्योंकि टाइम से उठना, टाइम से सोना और टाइम हर चीज़ में टाइम का हिसाब होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी सुबह से। और सुबह का टाइम था, मैंने सोचा पहले मैं चाय बना लेती हूँ, खुद भी पीती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ। मैंने चाय बनाई, बच्चों को दी, खुद भी पी। और उसके अलावा आज मुझे बनाने थे पाए, तो मैंने सुबह जल्दी उठकर पाए जो थे ना गलने के लिए रख दिए थे। पाए गलने में बहुत ही टाइम लगता है, बड़े पाए तो बहुत टाइम लेते हैं, पर छोटे पाए भी ये जो इस दफ़ा आए थे ना इसमें बहुत टाइम लग गया था। मैंने सुबह में पकने के लिए रखा था, पर दोपहर के 1:30 बज गए थे, पर भी पाए बिल्कुल अच्छे से गले नहीं थे। फिर मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया था, पाए जो है ना फिर गल गए थे। और इसके साथ मैंने गोश्त भी ऐड किया था। गोश्त तो इतना गल गया था ना वो नज़र भी नहीं आ रहा था। बाकी पाए जो थे ना उसमें बहुत टाइम लग गया था। बस मैंने दोपहर का सालन बनाया पाए और उसके साथ मैंने बाहर से नान मंगवाए थे। और जिस दिन इस तरह की कोई भी मैं घर में डिश बनाती हूँ ना तो बच्चे जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाते। या तो ये नूडल्स बना लेते हैं और या तो ये पिज़्ज़ा वगैरह जो होता है ना उसकी फरमाइश करते हैं। तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खाने थे पाए, और खाने चाहिए कभी कभी ऐसी चीज़ें। पर बच्चे जो है ना छोटे जब होते हैं ना उनको इन चीज़ों का कुछ पता नहीं होता और इनको टेस्ट भी समझ में नहीं आता। तो इनको खाना था पिज़्ज़ा, तो मैं इनको बाहर से कम मंगवा कर देती हूँ। ये वैसे ये लोग तो बाहर से मंगवाते, मुझे बाहर का पिज़्ज़ा इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता। और बस ये लोग मुझे बोल रहे थे कि हमें आप घर का पिज़्ज़ा बना दें, तो मैंने बस यहाँ पर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाया। डो मैंने तैयार की थी और जो है ना उसको मैंने रख दिया था जल्दी में। मैंने सुबह के टाइम जैसे ही मैंने पाए रखे थे उसी टाइम बच्चों ने मुझे बोला था कि हम ये नहीं खाएंगे, हमें जो है ना पिज़्ज़ा खाना है। तो बस मैंने उसी टाइम डो बना कर रख दिया था। डो में बहुत टाइम लगता है, अगर आप उसी टाइम डो बनाकर और उसका पिज़्ज़ा बनाए ना तो वो बहुत ही अजीब हो जाता है, इतना हेवी हो जाता है कि आपका बिल्कुल भी हाजमा जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने डो बना कर रख दिया था और मैंने चिकन भी फ्राई कर लिया था। उसके साथ मैंने वेजिटेबल्स भी काट दी थी और बस मैंने इनको रोटी की तरह पिज़्ज़ा जो है ना वो पकाकर और उसके ऊपर ये सारी जो भी थे ना चीज़ें वो रख कर और चीज़ को मेल्ट करके थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे रखा था। फिर मैंने इनको दे दिया। इनको ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। घर का पिज़्ज़ा जो होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार होता है, थोड़ा क्रिस्पी भी बनता है और उसके अलावा हम जो मसाले ऐड करते हैं उसमें जायका अलग होता है जो बाहर का होता है पिज़्ज़ा। तो बस मैंने इनको पिज़्ज़ा बना कर दे दिया था और घर का सालन भी बना लिया था मैंने।
और साथ ही साथ में घर के दूसरे काम भी कर रही थी। मेरी बाजी काम वाली जो है वो मेरे साथ होती है, मेरा बहुत साथ देती है और वो अपना काम जो है ना आराम आराम से करती है। उसके जो दूसरे घर हैं काम के वो थोड़े कम हो गए हैं, वो बहुत टाइम लगाती है यहाँ पर काम में और आराम आराम से करती है, क्योंकि बच्चों वाला घर है वो पोछा बहुत देर से लगाती है, जिससे घर जो है ना फिर से ख़राब हो जाएगा। तो वो बीच में जो है ना अगर जल्दी भी लगा लेती है ना तो वापस जाते वक्त वो मुझे दोबारा से घर का फिर से पोछा लगा कर देती है। तो बस वो भी अपना काम कर रही थी और बच्चों के शूज़ भी बहुत गंदे हो गए थे जो घर में पहनते हैं, तो बस वो मैंने धोए साफ़ किए और जाकर धूप में रखे। और आजकल मौसम 2-3 दिन से बहुत गर्म हो गया है। बीच में इतना मौसम अच्छा था, बारिशें चल रही थी और बहुत ठंडा मौसम हो गया था। अभी जो है ना 2 दिन से धूप इतनी तेज़ निकल रही है ना, बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा। जब अचानक से मौसम चेंज हो जाए और गर्म हो जाए ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी शायद मौसम चेंज होगा बाद में, इसीलिए 2-3 दिन के लिए जो गर्मी पे ज़ोर होता है ना वो जैसे ज़ोर हो गया है गर्मी पे, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं सारी खिड़कियां बंद कर रही थी, क्योंकि रात में मैं सारी खिड़कियां खोल देती हूँ। रात के टाइम बहुत अच्छी हवा चलती है, तो इसलिए मैं खिड़कियां दरवाजे जो भी होते हैं खोल लेती हूँ। और उसके अलावा बस सुबह में जब जैसे उठे ना तो इतनी धूप तेज़ आती है, तो वो मैं खिड़कियां बंद कर रही थी। और उसके अलावा मैंने सोफ़ों के कवर मंगवाए थे, क्योंकि इनका कलर जो है ना सोफ़ों का मेरे वो ग्रीन है, लाइट ग्रीन। तो इस पे जो है ना बच्चे चीज़ें गिरा रहे थे और बहुत बुरा फील हो रहा था मुझे कि अभी बनवाए हैं सोफ़े और अभी ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए कवर मंगवा लेती हूँ। तो मैंने ब्लैक कलर के कवर मंगवाए थे, उनके साथ मैंने हैंडमेड जो है ना कुशन्स मंगवाए थे और ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और मेरा बहुत ये था कि जल्दी से मेरा पार्सल आ जाए और मैं कवर डालूँ, क्योंकि एक दिन पहले ही मेरे छोटे बेटे ने अगरबत्ती से थोड़ा सा सोफ़ा जो था ना वो जला लिया था। तो बस ये था कि अब जल्दी में कवर आ जाए और इनको मैं कवर कर लूँ। और साथ ही मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के मैं बैठी ही थी ना तो मेरा ये पार्सल आ गया था। मैंने इसका इतना वेट किया था ना, 1 हफ़्ते के बाद ही आया था, मुझे ये पार्सल मिला था। तो बस वहीं पर मैंने ये पार्सल खोला था और उसके बाद मैंने सोफ़ों पे ये कवर लगाए। इसमें इतना टाइम लग गया, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सोफ़ों पे कैसे लगाने, पर बस मैंने जैसे तैसे अभी लगा लिए हैं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आएगा तो फिर मैं ठीक से लगा लूँगी। जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली थी और बाकी जो काम थे कवर वगैरह वो कर लिए थे और दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। टाइम तो नहीं, लेट हो गया था, बस जब मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खाया। मैंने थोड़ा सा सालन खाया था और साथ ही मैंने नान को गर्म किया था तेल लगाकर और उसके ऊपर मैंने चीनी डाल दी थी और चाय के साथ ये नान मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये नान गर्म करके खाया था। और उसके बाद बच्चे भी मदरसे चले गए थे और शाम का टाइम था, हमारे घर में आ रहे थे हमारे रिश्तेदार और मेरे बेटे की तबीयत का पूछने के लिए। तो मैंने खाना बनाया। खाने में मैंने पहले मीठा बना लिया था, जैसे मैं मीठा बना लूँ और बाद में फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा। और बाद में जब मैं खाना बनाऊँगी तो इतनी जगह नहीं होगी, तो मैं साथ ही कैसे बना सकूँगी और ठंडा भी नहीं हो सकेगा। तो मैंने बस मीठा बनाया और साथ ही मैंने रायता भी बना लिया और रायते को भी बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और साथ ही साथ मैंने सलाद भी बना ली थी, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं कि आप शुरू में कर देना और बाद में आप जो है ना कुकिंग का काम स्टार्ट करें। ये तो हमें बना कर फ्रिज में रखने होते हैं, तो फिर आपका काम भी इजी हो जाता है और बाद में आपके पास टाइम भी बचता है कि आपके घर में जो आपके मेहमान आए आप उनसे बातचीत करें, बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो बस ये जो है ना हल्के फुल्के जो काम होते हैं ना मैं वो शुरू में कर देती हूँ। और मैंने चिकन भी धोकर साफ़ करके रात में ही रख दिया था, क्योंकि मैंने जो है ना गोश्त और चिकन जो था ना वो मैंने 15 दिन के हिसाब से मंगवा लेती हूँ, तो वो मैंने मंगवाए थे। तो अचानक से इनकी कॉल आ गई थी, तो मुझे और कोई चीज़ मंगवाने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, हर चीज़ घर में थी। बस मुझे फ्रेश दही मंगवाना पड़ा था उस टाइम और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम घर में इतनी कोल्ड ड्रिंक यूज़ नहीं करते, बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और हम खुद भी इन चीज़ों से बहुत अवॉइड करते हैं, बाहर की चीज़ों से। तो बस यहाँ पर जो है ना ये मैंने पहले काम कर लिए थे और उसके बाद मैंने मटन का सालन बनाया था और उसके साथ ही मैंने बिरयानी भी बना ली थी और बाहर से मैंने रोटियां मंगवाई थी और मीठा भी मैंने बना लिया था और आइसक्रीम भी मंगवाई थी मैंने। तो बस हमारा जो रात का खाना था ना बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया था। और साथ ही साथ मैंने बर्तन भी निकाल के रख दिए थे और टेबल पे लगा दिए थे, क्योंकि उस टाइम आपके पास टाइम भी बच जाता है। जब आपके घर कोई आपका रिश्तेदार आ जाए या आपके मेहमान आ जाए ना, तो आपको उनको भी
भी टाइम देना होता है। तो मैंने ये सारे काम कर दिए थे और उसके बाद मैंने खाना भी तैयार कर दिया था और हम साथ बैठे और खाना खाया, चाय वगैरह पी और अच्छा सा हमने टाइम गुजारा एक साथ। और बस उस टाइम मैंने ख़ास कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि रिश्तेदार आएँ और जो है ना हम मोबाइल उठाकर वीडियो बना लें। घर के हद तक सही है, अपनी हद तक सही है। मैं अपने हिसाब से वीडियोस जो भी होते हैं ना वो मैं बना लेती हूँ। बाकी किसी के घर जाकर या कोई मेरे घर आए, मैं उनका जो है ना वीडियोस बनाना मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारा रात का टाइम भी ऐसे बहुत अच्छा सा गुजर गया था। और मेरे घर में कोई भी आ जाता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेरे दिल जो है ना बहुत ही इतना खुश हो जाता है ना। मेरा दिल करता है कि मैं जो भी इस टाइम बना लूँ ना तो बना सकूँ तो बना लूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेहरबान तुझी अखड़न में छाहे लिखल दम भली दार हो कोई बे प्यारा लगो कुछ तो दा कयो के तगालियों कयो शाम जो ही पहर